हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी को मेरा प्यारा भरा नमस्कार। आइए इस वीडियो में हम बात करते हैं आज दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। तो स्टूडेंट्स हम बात करेंगे आज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पे। जैसा कि सबसे पहले सब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में मैंने पहले तो पिछली वीडियो में बता रखा है आपको, लेकिन मैं फिर बता के चलता हूँ कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है और दूसरी सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। तो प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज, ये तीन प्रकार की क्लॉज होती हैं। तो मैंने तीनों के बारे में आपको पहली वीडियो में बता रखा है, फिर भी मैं आपको बता के चलता हूँ। प्रिंसिपल क्लॉज वह क्लॉज होती है जो किसी पर अपना पूर्ण अर्थ प्रकट करने के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहती है। सबऑर्डिनेट क्लॉज वह क्लॉज होती है जो कि अपना पूर्ण अर्थ प्रकट करने के लिए किसी दूसरी क्लॉज पर निर्भर रहती है। ठीक है, और आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के बारे में। कोऑर्डिनेट क्लॉज की बाद में बात करेंगे जब हम आपको कंपाउंड सेंटेंस पढ़ाएंगे, तो उसमें आवश्यकता पड़ती है उसकी। तो आइए बात करते हैं कि सबऑर्डिनेट क्लॉज की मैंने काइंड आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। जैसा कि उसके सबऑर्डिनेट क्लॉज के तीन भाग होते हैं, नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। अब बात आती है कि नाउन क्लॉज का प्रयोग करके हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किस तरह से बनाते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि किस तरह से हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नाउन क्लॉज का प्रयोग करके बनाते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि नाउन क्लॉज जो है, अब नाउन जो फंक्शंस ऑफ नाउन है, जब आप पिछली वीडियो में देखेंगे फंक्शंस ऑफ नाउन बाय जितेंद्र, फंक्शंस ऑफ नाउन्स, तो आपको पिछली वीडियो में मिल जाएगा। बहरहाल मैंने इसमें पहले लिख रखा है। आइए, तो जो नाउन है वो 5 प्रकार से अपना कार्य करती है। तो किस तरह से देखिए, पहला जो कार्य है वो है सब्जेक्ट के रूप में। जो नाउन क्लॉज है वो सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रही है यहाँ पर। तो सब्जेक्ट के रूप में देखिए किस तरह से, यानी जो पूरी नाउन क्लॉज है, पूरी क्लॉज वो एक सब्जेक्ट के रूप में बन करके आए, उसे नाउन क्लॉज कहते हैं। और क्लॉज क्या होती है, जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों ही होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, देखिए तो मैंने पहला जो एग्जाम्पल है वो लिखा है, ही इज ए क्लर्क, ही इज नोन टू ऑल। ठीक है, एक सेंटेंस हमारा ये हो गया, दूसरा सेंटेंस हमारा ये हो गया। इनको मिलाकर के हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। तो देखिए हमें क्या करना होगा, ये हमको प्रिंसिपल क्लॉज जो है कहाँ दिख रही है, इट इज नोन टू ऑल। अब यहाँ पर हमको दिख रही है प्रिंसिपल क्लॉज, लेकिन यहाँ हमको क्या करना है, सबऑर्डिनेट क्लॉज को सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट के रूप में। तो देखिए यहाँ से जो चीज आपको दिखाई दे रही है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है ना, और इसके बाद में ये यहाँ पर ये प्रिंसिपल क्लॉज है। अब इसका जो प्रिंसिपल क्लॉज का जो सब्जेक्ट बना, पूरी नाउन क्लॉज सब्जेक्ट बन के आ रही है। ठीक है, इसके बाद दूसरा एग्जांपल देंगे, सी सेज समथिंग इट इज नॉट ट्रू। अब ऐसे ही इसमें ये दैट से स्टार्ट होगी, सबसे पहले स्टार्टिंग जो है वो दैट से होगी। तो दैट सी इज सेज समथिंग इज नॉट ट्रू। तो आपकी ये यहाँ पे ये सबऑर्डिनेट क्लॉज आ रही है सब्जेक्ट के रूप में। ओके स्टूडेंट, ध्यान रखेंगे ये प्रिंसिपल क्लॉज है। इसके बाद चलिए दूसरा होता है ऑब्जेक्ट के रूप में। अब नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट के रूप में किस तरह से कार्य करती है स्टूडेंट, ये मैं आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ नाउन क्लॉज जो है ऑब्जेक्ट के रूप में, सम, यहाँ समवन है, समवन थोड़ा छोटा लिख गया है ना। तो समवन हैज स्टोलन माई बुक, आई डू नॉट नो। अब देखो प्रिंसिपल क्लॉज हमारी यही थी, यहाँ भी हमारी यही। तो हम यहाँ प्रिंसिपल क्लॉज को पहले लेके आएंगे, आई डू नॉट नो, यानी क्योंकि यहाँ पर हमें जो क्लॉज है हमारी नाउन क्लॉज वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर लानी है। सब्जेक्ट पहले आता है, ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद आता है। तो आई डू नॉट नो हु हैज स्टोलन माई बुक, ये है हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखो, सी मे बी ए आंसर, आई कैन नॉट से। तो ये आई कैन नॉट से ये है प्रिंसिपल क्लॉज, तो इसको हम यहाँ पहले लेके आएंगे। इसके बाद में यहाँ से इफ जो स्टार्ट हो रही है ये वाली, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज स्टूडेंट। ठीक है, इसके बाद चलिए बात करते हैं तीसरे प्रकार की, तो प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में। अब नाउन क्लॉज जो है वो प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में किस तरह से आएगी, देखिए बात करते हैं। तो सी सेज समथिंग, प्लीज लिसन टू इट, यानी वह कुछ कहती है, कृपया सुनिए। तो देखिए प्लीज लिसन टू इट, प्लीज लिसन। अब यहाँ पर प्लीज लिसन टू, अब यहाँ प्रिंसिपल क्लॉज आ गई। अब देखो हमारा जो टू आ रहा है ये प्रपोजिशन है, तो टू व्हाट सी सेज। अब यहाँ से ये जो हमारी है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है,
ठीक है, टू का ऑब्जेक्ट बन के आ रही है ये क्लॉज जो यहाँ से टू का ऑब्जेक्ट बन के आ रही है बोर्ड से। ठीक, इस प्रकार से ये हम जानकारी लेंगे कि प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में ये नाउन क्लॉज कार्य कर रही है। ओके, इसके बाद में दूसरा एग्जांपल देखिए, यू से समथिंग आई डू नॉट बिलीव इट। तो देखिए आई डू नॉट, अब हमको पता है ये प्रिंसिपल क्लॉज है। ठीक, तो देखिए प्रिंसिपल क्लॉज आई डू नॉट बिलीव, है ना। अब किस पर, इन व्हाट यू से, मैं जो आप कहते हैं मैं उसमें विश्वास नहीं करता हूं। तो व्हाट इन, यानी इससे पहले प्रपोजिशन आ रहा है यहाँ पर इन, तो ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं अगला जो फंक्शन है नाउन का, वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में। अब वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में देखिए एग्जांपल, द सन राइजेस इन द ईस्ट, दैट इज फैक्ट। अब देखिए, अब हमको पता है कि दैट इज फैक्ट, तो देखिए द फैक्ट, हमारा द फैक्ट आएगा, अब दैट नहीं लगाएंगे हम यहाँ पर, द फैक्ट। अब यहाँ इसके बाद में वर्ब कॉम्प्लीमेंट, यहाँ से वर्ब स्टार्ट हो रही है हमारी, द फैक्ट इज दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। ये हमारा जो है यहाँ से इज दैट, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, द फैक्ट इज दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब देखो सी विल कम हियर, दिस इज माई बिलीफ। तो देखो माई बिलीफ इज, या इसके बाद दैट, इसके बाद दैट आ रहा है, तो इज या वर्ब के कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, दैट सी विल कम हियर। तो स्टूडेंट इस तरह से नाउन के जो कार्य होते हैं इस तरह से करती है। और अगला जो नंबर है नाउन का वो होता है स्टूडेंट, अभी मैं आपको बताता हूं। देखिए अब पांचवा होता है नाउन या प्रोनाउन के अपोजिशन में रखा है, अपोजिशन में रखा, ये इसमें पांचवा जो इसका फंक्शन होता है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर कि हमने एग्जाम्पल ले लिया, एग्जाम्पल सेपरेट, सी डैड इन ए कार क्रैश, द रिपोर्ट या दिस रिपोर्ट is not true, true। ठीक है, अब देखो यहां पर हम देखेंगे नाउन और प्रोनाउन के अपोजिशन में रख करके हम यहां लेके आएंगे कंबाइन करने के लिए, द रिपोर्ट दैट, अब यहां दैट लगाएंगे, द रिपोर्ट दैट सी डैड इन ए कार क्रैश इज नॉट ट्रू। इस तरह से अब देखो यहाँ पे द रिपोर्ट है, रिपोर्ट हमारे यहाँ पे नाउन है, तो इसके अपोजिशन में रख करके हम इस क्लॉज को ध्यान रखेंगे। ये क्लॉज जो हमारी यहाँ पे आ गई पूरी क्लॉज, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये इसके जस्ट इसके बराबर में रख करके ये बना दे। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे हम इसमें, तो दूसरे एग्जाम्पल की हम बात करेंगे, तो सी will stand first in the class, it is sir। ओके स्टूडेंट, अब देखिए ये सी विल स्टैंड इन द क्लास, तो सी विल स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, यानी वह अपनी जो कक्षा है उसमें वो प्रथम आएगी, तो ये बात उसकी मतलब निश्चित है। ठीक है, कंबाइन करेंगे, इट इज सर्टेन दैट सी विल स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार से मैंने नाउन फंक्शन, नाउन को आपको बताया कि फंक्शन किस प्रकार से नाउन के कार्य करते हैं और नाउन क्लॉज का प्रयोग करके किस तरह से हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो में हम लेकर के आएंगे एडजेक्टिव क्लॉज को। तो एडजेक्टिव क्लॉज का कार्य हम किस तरह से और करते हैं। हाँ, और देखिए इसमें आपको एक कार्य और बता देता हूँ, इसमें आपको
एक बात और मैं बता देता हूं, देखिए जब कभी भी आपको नाउन क्लॉज बनानी हो तो नाउन क्लॉज में क्या करेंगे हम बनाने के लिए, जैसे दैट, इफ, वेदर, व्हाट, whom, who, where, why, इस तरह से जो कोई हम हमारे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है इनका प्रयोग करके हम जो नाउन क्लॉज है उसको बना सकते हैं। लेकिन इनकी जो हिंदी होगी, स्टूडेंट ध्यान रखेंगे कि हिंदी की क्या रहेगी, इसकी हिंदी क्या रहेगी, कि इसकी भी हिंदी की रहेगी। अब इसके बाद के क्या और के किसे, इस तरह से कि किसे, कि कौन, हम जब इसको प्रयोग करेंगे सेंटेंस में, जब ये प्रयोग होंगे तो इस तरह से इसकी हिंदी बनेगी, तब आपकी समझ में नाउन क्लॉज आएगी। स्टूडेंट ध्यान रखेंगे कि कहाँ, कि क्यों, ठीक है। अब इस तरह से, अब देखिए जैसे हमें एक सेंटेंस आपको बता देता हूं, इसमें सेपरेट एग्जांपल लेता हूं। चलो, टेल मी वेयर हैज योर फादर गॉन, ठीक है। अब देखिए टेल मी वेयर हैज योर फादर गॉन, अगर इसे आपसे कहते हैं कि आप जो है यहाँ पर इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाइए, तो देखो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनेगा, इसका प्रयोग करके, टेल मी वेयर योर फादर हैज गॉन। ओके स्टूडेंट, समझ में आया होगा आपके में। तो इस प्रकार से हम टेल मी वेयर हैज योर फादर गॉन, इसका मतलब क्या है कि मुझे बताओ और तुम्हारे पिताजी कहाँ गए हैं। अब देखो इसकी हिंदी बताएंगे, मुझे बताओ कि तुम्हारे पिताजी की कहाँ, एक साथ नहीं निकाले, कि तुम्हारे पिताजी कहाँ गए हैं। इस प्रकार से हम नाउन क्लॉज का प्रयोग करते हैं स्टूडेंट, और मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करके किस तरह से हम नाउन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।